आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में दिया है कि 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 23.75 mmHg है। इस ताप पर, किस ताप पर? 298 केल्विन ताप पर यूरिया का ये फॉर्मूला दे रखा है, रासायनिक सूत्र। यूरिया के 5% जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। एक्चुअली में जब वाष्प कह रखा है अर्थात वाष्प दाब ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है 5% जलीय विलयन, किसका? यूरिया का। यूरिया का 5% जलीय विलयन। इसका मतलब है कि जल के अंदर यूरिया का विलयन है, अर्थात जल यहाँ पे विलायक है और यूरिया यहाँ पे विलेय है। अर्थात जल विलायक है, जब ही तो जलीय विलयन दे रखा है। और यूरिया यहाँ पे क्या है? विलेय। अब बोल रहा है कि 5% है क्या इस विलयन की सांद्रता। 5% का क्या मतलब है? 100 ग्राम अगर हम विलयन लें तो 100 ग्राम में 5% यूरिया होगा और बाकी बचा हुआ 95% 95% जल होगा। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में जल की मात्रा कितनी होगी? कैपिटल W से लिखेंगे इसको। ये होगी 100 माइनस 5 ग्राम बराबर 95 ग्राम। और यूरिया की मात्रा कितनी होगी? इसको हम स्मॉल w से लिखेंगे, 5 ग्राम, क्योंकि 5% है। अब आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यूरिया व जल का अणुभार क्रमशः कितना कितना होता है? यूरिया का होगा, रासायनिक सूत्र से निकालोगे आप तो 60 ग्राम। जल का कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। ठीक है। तब यूरिया का विलयन में मोल अंश कितना होगा? मोल अंश माना कि x, वो होता है विलय के मोल अपॉन कुल मोल। कुल मोल क्या होंगे? विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। और विलय के मोल कितने हैं, यानी यूरिया के मोल कितने हैं, निकाल लेते हैं हम। यूरिया का दिया गया भार अपॉन उसका अणुभार।
ये यूरिया के मोल प्लस जल के कितने मोल होंगे। तो जल का भार कितना है हमारे पास, दिया गया भार 95 ग्राम और उसका अणु भार कितना होता है 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.016। मोल अंश की कोई इकाई तो होती नहीं है, तो इतना आ जाएगा। अब देखो, अब राउल्ट के नियमानुसार क्या था राउल्ट का नियम, कि विलयन में आपेक्षिक अवनमन जो आता है वो विलय के मोल अंश के बराबर होता है। अर्थात माना विलायक का वाष्प दाब P नोट है और विलयन का P हो गया, तो घटा कितना, P नोट से P हो गया, तो इतना अवनमन आया। अब आपेक्षिक अवनमन के लिए हम क्या करेंगे, आपेक्षिक अवनमन के लिए हम P नोट से भाग दे देंगे। तो ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। राउल्ट के नियमानुसार किसके बराबर होता है, विलय के मोल अंश के, अर्थात x के बराबर। अब वैल्यू हम रख देंगे इसमें। P नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 23.75 mm। ये हो गया 23.75 mm माइनस P, यही तो हमें निकालना है। P क्या है यहाँ पे, यहाँ P नोट है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक यानी जल, जल का वाष्प दाब, और P क्या है यहाँ पे, विलयन का वाष्प दाब। अब विलयन कौन सा, यूरिया वाला। एक बात याद रखना, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम है, तो ये 23.75। इस सब की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0.016। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये 23.75 माइनस P, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा करीबन, ये बनता है इसका 20, ये बनता है 0.38। यहाँ लिख देंगे चूँकि 0.016 इंटू 23.75 कितना होगा, ये हो जाएगा 0.38। तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, 23.75 माइनस 0.38। P की वैल्यू आ जाएगी जब इसमें से हम घटाएंगे तो 23.37। यूनिट क्या आएगी, इकाई इसकी होगी mmHg, और यही हमारा क्या है आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।